आप देखिएगा कुछ अरसे में आइंदा जयशंकर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के राजनाथ सिंह साहब से, और एक वक्त आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब से भी बातें करेंगे और उनके साथ बैठेंगे। और फिर पाकिस्तान को असल मसला होगा, असल गुजारी बात है, वो बुरा लगेगी। ये उनके ज़हन में शक है कि पाकिस्तान अमेरिका को इजाजत दे रहा है ड्रोन यहां से फ्लाई करने की, तो वो तो टीटीपी को रोकना या उसको डिसआर्म करने का मसला तो बड़ी दूर की बात है। वो टीटीपी को हथियार देने शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में जाके करो जो करना है। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने ये बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि जो अमरीकी ड्रोन हमले हैं वो पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इनको रोके, तो इसमें तो खुली खुली धमकी भी है। ये पाकिस्तान दुश्मनी में ये शख्स किसी हद तक आगे जा सकता है, और आप देखें उसके कहने की वजह से आज वो, और ये उस वक्त की बात है कि जब तालिबान ये कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि किसकी ये ड्रोन हमला कहाँ से हुआ, और जो हलाकत हुई थी उधर वहाँ पे तो ऐमन अल ज़वारी की, लेकिन खान साहब ने कह दिया ये लगता है कि पाकिस्तान से गई हैं, तो वह पाकिस्तान को भुगतना तो है। एक तरफ तो तालिबानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब हैं और दूसरी तरफ वे पाकिस्तानी सरकार को धमकी भी दे रहे हैं। जबकि जब तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में पिछले साल 15 अगस्त को आई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में ही मनाई गई थी। क्या कारण है पाकिस्तान से दूरी और भारत से नज़दीकी का राज, आइए समझते हैं। पाकिस्तान ने 15 अगस्त पिछले साल 2021 को शादियाने बजाए और कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और बड़ी बात है, और अब हम जो है वो अफगानिस्तान से रॉ निकल गई है और अफगानिस्तान से अब एनडीएस का खात्मा हो गया है। लेकिन एक बात याद रखें कि अफगान तालिबान वही करेंगे जिस तरह पिछली अफगान हुकूमतें करती। सो अफगान तालिबान के पास बड़ी सीधी सी चॉइस है कि आप एंटी पाकिस्तान बात करो ताकि आपकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़े। ये पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि अफगान तालिबान जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे। अफगान तालिबान इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे और वही फायदे लेंगे जो पिछली हुकूमतें अफगानिस्तान से लेती रही। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, ये आप देखिएगा कुछ अरसे में आइंदा जयशंकर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें करेंगे, इंडिया के राजनाथ सिंह साहब से, और एक वक्त आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब से भी बातें करेंगे और उनके साथ बैठेंगे। और फिर पाकिस्तान को असल मसला होगा, असल गुजारी बात है, वो बुरा लगेगी बात, क्योंकि अभी तक तो अफगान तालिबान जो हैं वो जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब जो कि मुल्ला मोहम्मद उमर जिन्होंने तहरीक तालिबान बनाई थी उनके बेटे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान अपनी जो एयर स्पेस है वो अमेरिका को ना दे। आप सब जानते हैं कि 31 जुलाई को शायद भारत ने एक ड्रोन अटैक के ज़रिए बकौल अमेरिका के अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक के ज़रिए हमला किया काबुल में, और बकौल अमेरिका के उन्होंने ऐमन अल ज़वाहिरी जो कि अलकायदा के चीफ हैं उनको हलाक किया। क्योंकि इमरान खान ने यह बयान दे दिया था पहले 10 दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमें ये लगता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर से जा रही हैं, तो वो तो तालिबान ने यही बात कहनी है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जनाब ये पाकिस्तान दुश्मनी में ये शख्स किसी हद तक आगे जा सकता है, और आप देखें उसके कहने की वजह से आज वो, और ये उस वक्त की बात है कि जब तालिबान ये कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि किसकी ये ड्रोन हमला कहाँ से हुआ, और जो हलाकत हुई थी उधर वहाँ पे तो ऐमन अल ज़वारी की, लेकिन खान साहब ने कह दिया ये लगता है कि पाकिस्तान से गई हैं, तो वह पाकिस्तान को भुगतना तो है। ये उनके ज़हन में शक है कि पाकिस्तान अमेरिका को इजाजत दे रहा है ड्रोन यहां से फ्लाई करने की, तो वो तो टीटीपी को रोकना या उसको डिसआर्म करने का मसला तो बड़ी दूर की बात है। वो टीटीपी को हथियार देने शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में जाके करो जो करना है। तो इससे पाकिस्तान में बहुत तबाही मच सकती है और इससे हमारे यहाँ बहुत ही मुश्किलात आ सकती हैं। हम पहले ही इस जंग को 7 साल से लड़ रहे हैं, और अगर अफगान तालिबान ने खुल के उनको सपोर्ट करना शुरू किया तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किलात पैदा होंगी।
यही वो जंग है जिसको इमरान खान कह रहा है कि ये पराई जंग है, हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर अफगान तालिबान को ये शक है कि यहाँ से ड्रोन गया है तो फिर ये शक दूर करना चाहिए। अगर हम पब्लिकली ऐलान कर रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर तालिबान के साथ हम क्यों नहीं बात करते कि उनको ये यकीन दहानी हो कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। जब ये तालिबान ने स्टेटमेंट दी है तो अभी तक फॉरेन ऑफिस से इसका कोई डिनाई। भारत, पाकिस्तान और तालिबान के त्रिकोण को समझने के लिए यह समझना जरूरी होगा कि आखिर ये तालिबानी हैं कौन। दरअसल तालिबान का अर्थ होता है वे विद्यार्थी जो मदरसे में पढ़ते हों। जब सोवियत संघ 1979 में अफगानिस्तान में आया और वह अफगानिस्तान में अपने कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन देने के लिए आया था, तभी अमेरिका ने यह मौका देखा कि सोवियत संघ को पछाड़ने के लिए उसने पाकिस्तान से साठगांठ की और पूरे मुस्लिम दुनिया से गरीब बच्चों को इकट्ठा किया गया। पाकिस्तान के मदरसे में उन्हें बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और अमेरिका ने हथियार मुहैया कराया और फिर उन बच्चों का ब्रेन वॉश करके कहा गया कि आप अफगानिस्तान में जाकर सोवियत संघ के सेनाओं के खिलाफ जिहाद लड़ें। और फिर वहीं से चूंकि ये मदरसे में तालिबानी थे इसलिए इनका नाम तालिबान पड़ गया और आज तक ये तालिबान वहाँ मौजूद हैं और कुछ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। जब सोवियत संघ 1989 में चला गया तो फिर अमेरिका से भी तालिबानियों का लफड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका में जो आतंकवाद की घटना हुई थी उसके तार तालिबानियों से जुड़े हुए थे और उसी कारण अमेरिका भी जब तालिबानियों से लड़ने लगा तो फिर पाकिस्तान तालिबानियों की मदद न करके अमेरिका की मदद करने लगा। और अमेरिका से दोनों अवसरों पर जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर सोवियत संघ से लड़ रहे थे और फिर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तालिबानियों से लड़ रहे थे, दोनों अवसर पर पाकिस्तान भरपूर आर्थिक मदद का दोहन अमेरिका से कर रहा था। इसके बाद तालिबानी इस बात को समझ रहे थे कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और जब तालिबानियों की खुद की सरकार अफगानिस्तान में बन गई तो चूंकि पाकिस्तान की मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा एकमात्र देश था जो अफगानिस्तान के लिए बाहर की दुनिया में आवाज़ उठा रहा था। और दूसरा, चूंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसे अगर कोई सामान भेजना हो तो उसे अफगानिस्तान में सामान पाकिस्तान के जरिए ही जाएगा। इसलिए इस मजबूरी के कारण अब अफगानिस्तान में जो तालिबानी आए थे चुप थे, लेकिन पाकिस्तान का रवैया देखकर कि पाकिस्तान न तो उनके सरकार को अभी तक मान्यता दिलवा पाया है और न ही कोई आर्थिक मदद खुद कर पाया है और न ही दूसरे देशों से आर्थिक मदद करा पाया है, इसलिए अब तालिबानी पाकिस्तान के खिलाफ अपना वही रंग दिखाना चाहते थे जो पहले से ही उनके दिमाग में बैठा हुआ था और तालिबानियों ने पाकिस्तान को बाकायदा धमकी देना शुरू कर दिया है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो जब तालिबानियों पर अमेरिका बमबारी कर रहा था और उस बमबारी के डर से जो तालिबानियों के नेता भागकर पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तान उनको पकड़कर अमेरिका को हवाले कर देता था और इसके बदले में पैसा वसूल करता था। यानी एक तरह से तालिबानियों को पकड़कर पाकिस्तानी अमेरिका को बेच देते थे। और दूसरी तरफ जो डुरंड लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की विभाजक रेखा है, उसे तालिबानी स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो चौथा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा है, दरअसल वह अफगानिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान खाली करे। तो इन दो मुद्दों पर विवाद बढ़ा ही हुआ था कि तब तक अल जावहरी की मृत्यु हो गई और उसे ड्रोन हमले से मारा गया। तालिबानियों का शक है कि यह ड्रोन पाकिस्तान से ही अमेरिका ने उड़ाया था और वही जाकर अल जावहरी को मारा है। यही तत्कालिक कारण है जिसके चलते तालिबानी पाकिस्तान से खार खाए बैठे हैं और उन्हें पता है कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान में मदद करते आया है, इसलिए भारत से वे संबंध बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से वे मिलने के लिए बेताब हैं। अपनी सेनाओं को भारत में भेजकर भारत में ट्रेनिंग देना चाहते हैं और भारत से वे अनुरोध किए हैं कि भारत आर्थिक मदद करे। भारत आर्थिक मदद कर भी रहा है और वे चाहते हैं कि भारत अपना एम्बेसी खोले। जो पाकिस्तान तालिबानियों के अफगानिस्तान में आने से खुश था कि भारत वहाँ से गायब हो गया, भारत फिर वहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तान आज दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से और दूसरे भारत की सीमा यानी कश्मीर की तरफ से, दोनों तरफ से पाकिस्तान आज सैंडविच हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।